नमस्कार, शिव भक्ति भंडार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की कथा शुरू करने से पहले मैं अपने शिव गुरु के श्री कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। यह कथा बहुत ही सुंदर कथा है, बशर्ते कि आप कथा को ध्यान पूर्वक और अंत तक सुने। वैसे भी हम सभी जानते हैं कि किसी भी कथा को अधूरा नहीं सुनना चाहिए। तो आपका समय का बचत करते हुए मैं अब शिव गुरु की या शिव चर्चा कथा शुरू करती हूँ। किसी गांव में लीलावती नाम की एक बुढ़िया रहती थी। लीलावती जो है वह शिव गुरु की हमेशा पूजा करती थी। लीलावती के घर में उसके अलावा और कोई नहीं था। लीलावती की एक गाय भी थी, जिसका गोबर का वह गोइठा बना करके बेचकर अपना भरण पोषण किया करती थी। लीलावती अपने गाय को छोटा से ही पाल पोस कर खिला पिला करके अपने बच्चे की तरह उसको बड़ा की थी। और लीलावती का भी उस गाय के अलावा और उसके पास उसका अपना कोई नहीं था। लीलावती नाम की वह बुढ़िया नित्य प्रतिदिन अपने आंगन को, अपने घर द्वार सबको जो है वह शुद्ध गोबर से लिपती। लीलावती अपने घर की सफाई करने के बाद खुद स्वयं जाकर के नहाती और फिर खुद खाना खाने से पहले वह शिव गुरु को उसके पास जो कुछ भी रहता था खाने का सामान, उससे पहले शिव गुरु को भोग लगाती। उसके बाद ही स्वयं भोजन करती थी। शिव गुरु भी लीलावती के इस निस्वार्थ भक्ति से काफी प्रसन्न थे। लीलावती पूरा दिन काम काज में व्यस्त रहती थी, लेकिन फिर भी उसके पास जो भी शेष समय बचता था उस समय वह सिर्फ शिव गुरु की भक्ति ही किया करती थी। लीलावती के गांव में अगर कहीं शिव चर्चा हो और लीलावती को पता हो और वह ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता था। लीलावती अपने काम में व्यस्त रहने के बावजूद भी शिव चर्चा में जरूर जाती थी और 2 गीत तो कम से कम गाकर ही आती थी। लीलावती वैसे भी कोई काम करती रहती थी तो वह अकेले ही रहती थी, तब भी वह शिव गुरु का चर्चा वाला भजन गुनगुनाती ही रहती थी। हर पल मानो कि वह शिव गुरु को ही भजती रहती थी। उसे कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि वह अपने घर में अकेले है। उसे हमेशा लगता था कि उसके शिव गुरु उसके साथ हैं। एक दिन क्या हुआ कि लीलावती की जो गाय थी वह बीमार पड़ गई और कुछ दिन के बाद ही उसकी गाय हमेशा के लिए चल बसी इस दुनिया से। लीलावती के पास तो एक ही गाय था और अब तो वह भी नहीं रहा। अब लीलावती का घर चले तो चले कैसे, क्योंकि गाय का ही तो गोबर का वह गोइठा बना करके बेचती थी और जो भी पैसे उससे आते थे उसी से वह अपना घर चलाती थी। पर अब तो लीलावती के पास गाय भी नहीं था, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तो अब देखते हैं कि लीलावती क्या करती है। लीलावती की एक पड़ोसन थी, उसका 2 गाय था। वह दोनों गाय को अपनी आंगन के बाहर बांधती थी और दोनों का गोबर वह जाकर के खेत में ही फेंक देती थी। लीलावती सोची कि मेरी यह पड़ोसन की 2 गाय है और दोनों का गोबर वह जा कर के खेत में ही फेंक देती है, तो क्यों ना मैं इन दोनों गाय का गोबर को उठाकर अपने यहाँ ले आऊं और उसका गोइठा बनाकर बेचकर मैं अपना गुजारा कर सकती हूँ अच्छे से। और वह ऐसा ही करती है। जब लीलावती की पड़ोसन को यह पता चलता है कि मेरी गाय के गोबर को यह बुढ़िया अपने घर ले जाती है और उस गोबर के गोइठा बना करके बेचती है और फिर अपना घर चलाती है,
तो उसके मन में जो है वह हिंसा जागृत हो गया। लीलावती की पड़ोसन सोची कि मैं भी देखती हूँ कि यह बुढ़िया मेरे गाय के गोबर कैसे वहाँ से उठाकर ले जाती है। और फिर लीलावती की पड़ोसन अपने दोनों गाय को उस दिन से अपने आंगन में बांधने लगी, घर के अंदर। अब बेचारी लीलावती को समझ नहीं आए कि वह करे तो करे क्या। लीलावती जिस गांव में रहती थी उसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके पास कुछ 10-15 गाय थे। तो उसका खटाल जो है, जहां वह गाय को रखता था, वह काफ़ी दूर पड़ता था लीलावती के घर से। लेकिन फिर भी लीलावती वहाँ से उस साहूकार के यहाँ जाती थी, खास करके सिर्फ और सिर्फ गोबर लेने के लिए। लीलावती प्रतिदिन उस साहूकार के यहाँ उसके गाय के गोबर लेने के लिए जाती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उस साहूकार का एक गाय बीमार पड़ जाता है। साहूकार उसका बहुत इलाज करवाता है, लेकिन गाय जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। तो साहूकार सोचता है कि अगर यह गाय मर गया तो मैं जितना पैसा खर्चा किया हूँ और उतना पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो साहूकार अपना एक बुद्धि लगाता है कि मैं अपना बीमार वाला गाय जो है वह बुढ़िया को दे देता हूँ, और बुढ़िया सोचेगी कि मैं उस पर एहसान कर रहा हूँ। उस दिन लीलावती साहूकार के यहाँ जाती है गोबर लेने। तो साहूकार कहता है कि अरे काकी, अब तू बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हो गई है। अब तेरी उम्र नहीं रही कि तू अपने उतना दूर घर से मेरे के यहाँ गोबर लेने आ। मुझे तो तेरी हालत पे बहुत ही दया आता है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपना एक गाय तुझे दे दूं। तू उसे अपने घर ले जा और आराम से अपना जीवन यापन कर। फिर तुझे इतना दूर मेरे घर आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तू इस गाय को अपने घर ले जा, फिर इसके गोबर से गोईठा निकाल या इससे दूध निकाल। तुझे ना कोई रोकने वाला रहेगा और ना टोकने वाला। लीलावती को तो पता भी नहीं था कि जो गाय साहूकार उसे दे रहा है वह गाय काफ़ी दिन से बीमार है। लीलावती खुश हो गई और उस गाय को लेकर के अपने घर आ गई और अपने द्वार पर उस गाय को बांध दिए खूंटे से। अब लीलावती की वह पड़ोसन जिसके पास 2 गाय थे, जिसके यहाँ लीलावती गोबर लेने भी गई थी, वह लीलावती से बहुत जलने लगी कि अरे, इसे कौन गाय दे दिया, इसके पास तो पैसे थे नहीं कि यह गाय खरीदेगी। फिर लीलावती की पड़ोसन को जहाँ तहाँ से पता चल ही गया कि लीलावती को गाय जो मिली है वह उसे उस गांव का साहूकार दिया है। लीलावती वह गाय पाकर बहुत खुश थी और फिर उसे ऐसा लग रहा था कि मेरा पहला गाय है, जैसे कि वह वापस आ गया हो। और पहले उसका जो गाय था, जैसे उसका सेवा करती थी लीलावती, ठीक वैसे ही इस साहूकार का गाय का भी सेवा करने लगी। और लीलावती के सेवा से ही, बिना किसी दवा के ही, वह बीमार गाय अपने आप ही धीरे धीरे ठीक होने लगा और थोड़ा ज़्यादा करके उसका दूध भी बढ़ने लगा। एक दिन क्या हुआ कि लीलावती के द्वार पर एक ब्राह्मण आए और बोले कि माई, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है तो मुझे दे सकती हो तो दे दो, क्योंकि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं कई दिनों से नहीं खाया हूँ। लीलावती उस ब्राह्मण को अपने द्वार पर एक खाट बिछा करके देती है और कहती है कि बाबा, आप यहाँ बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। और लीलावती अंदर घर के जा कर के एक थाली में भोजन निकाल कर लाती है
और कहती है कि बाबा आप खाओ, मैं पानी लेकर आती हूँ। लीलावती जब पानी लाने जाती है तो वह ब्राह्मण बाबा जो रहते हैं वह अपने दिव्य शक्ति से देखते हैं कि यह भोजन कैसा है और कैसा भावना से मुझे दिया गया है। तो वह क्या देखते हैं कि यह भोजन जो है लीलावती अपना हिस्सा मुझे दी है, मतलब कि आज उसे भूखा रहना पड़ेगा। लीलावती जब पानी लेकर आती है तो फिर बाबा पूरा भोजन कर लेते हैं और भोजन खाने के बाद वह खुश होकर के उसके गाय के पास जाते हैं और उस पे अपना हाथ फेरते हुए कहते हैं कि माई तूने मुझे खुश किया है और अब तेरे जीवन में कोई भी दुख नहीं आएगा, तू भी हमेशा खुश रहेगी। और फिर वह ब्राह्मण बाबा वहाँ से चले जाते हैं। उसके सुबह होके एक आश्चर्यजनक घटना घटता है। घटना क्या होता है कि लीलावती का वह गाय जो साहूकार उसे दिया था वह सोने का गोबर दे रही है और यह घटना लीलावती की वह पड़ोसन देख लेती है जो लीलावती से बहुत जलती थी। यह सब देखकर तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह इधर उधर देखती है कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है और वह जल्दी से जाती और सोने का गोबर को अपने आंचल में उठा लेती है और अपना साधारण सा गोबर जाकर के उसके स्थान पर रख देती है। लीलावती को इस बात का भनक भी नहीं लगा कि उसका गाय अब सोने का गोबर देने लगा है और वह हमेशा की तरह ही साधारण गोबर ही उठाती, उसी से अपना आंगन निपती, उसी का गोईठा बनाकर वह बेचती। कुछ दिन तो ऐसा ही चला, पर एक दिन क्या हुआ कि बहुत जोरों की आंधी आ गई और पूरा बारिश भी होने लगा। तो अब लीलावती सोची कि मेरी गाय अगर ऐसे ही बाहर रही इस घनघोर बारिश और आंधी में तब तो यह फिर से बीमार पड़ जाएगी। यह सोचकर अपनी गाय को जो है लीलावती अपने घर के अंदर ले आई। तो वह सुबह उठकर देखती है जब आंधी तूफान बारिश सारा थम जाता है, चला जाता है, टर जाता है, तो वह सुबह उठती है तो देखती है कि उसकी गाय जो गोबर दी है वह सोने की गोबर है। अब तो उसे समझ नहीं आता कि जो गाय प्रतिदिन मुझे साधारण सा गोबर ही दे रही थी वह अचानक से सोने का गोबर कैसे दे दी। एक रात में ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है भला। फिर लीलावती को अचानक से ही उस बाबा का बात याद आ जाता है कि वह बाबा मेरी इस गाय पर अपने हाथ को फेरते हुए मुझे बोले थे कि मेरे जीवन में अब कोई दुख नहीं आएगा। कहीं यह चमत्कार वह बाबा का आशीर्वाद तो नहीं है, मतलब मेरी गाय जो है उसी दिन से सोने का गोबर दे रही है। लीलावती को यह भी समझ में आ गया कि यह सोने का गोबर गायब करने वाला कोई और नहीं मेरी पड़ोसन ही होगी। लेकिन फिर भी लीलावती अपनी पड़ोसन को कुछ नहीं बोलती है, ना कोई लड़ाई करती है, बस वह अपने गाय को उसी दिन से घर के अंदर बांधना शुरू कर देती है। अब लीलावती की पड़ोसन को तो इतना जलन होने लगा, इतना गुस्सा होने लगा कि अगर सोने का गोबर मेरे पास नहीं रहा तो मैं इस बुढ़िया को भी नहीं लेने दूंगी। और फिर लीलावती की वह पड़ोसन साहूकार के पास जाकर के सारी घटना बताती है कि कैसे उस जो बीमार गाय बुढ़िया को दी थी वह अब सोने का गोबर देती है। अब साहूकार के मन में भी लालच आ गया। वह जल्दी जल्दी से आता है और अपना गाय को बुढ़िया के घर के आंगन में जो खूंटा था उससे वह खोलकर अपने घर लेकर चला जाता है। लीलावती साहूकार को बहुत रोकने की कोशिश करती है पर साहूकार
लीलावती का एक भी बात नहीं मानता है और अपनी गाय को लेकर चला जाता है। लीलावती उस रात कुछ भी नहीं खाती है और रोते हुए ही उसका सुबह हो जाता है और सुबह में भी वह रोते ही रहती है। इधर जब साहूकार सुबह उठता है तो वह क्या देखता है कि उसके पूरे घर में सिर्फ गोबर ही गोबर भरा हुआ है। उसे समझ नहीं आता है कि एक रात में यह कैसे संभव हो सकता है, मेरे घर में इतना गोबर। फिर साहूकार को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ आ जाता है कि यह कोई चमत्कार ही हो सकता है कि मेरी बीमार गाय सोने का गोबर देगी और वही सोने का गोबर देने वाला गाय को मैं अपने घर लेकर आया हूँ तो मेरा पूरा घर गंदगी से भर गया है। मुझे समझ आ गया कि यह सब मेरे लालच का फल है और यह सोने का गोबर जो है उस बुढ़िया के भक्ति का फल है। साहूकार उसी समय उस गाय को अपने घर के खूंटे से खोलता है और बुढ़िया के घर पर लेकर चला जाता है और उसे यह गाय को देते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। अब इस गाय पे मेरा कोई हक नहीं है। यह गाय अब सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा है, क्योंकि मैं जो तुम्हें गाय दिया था वह बहुत बीमार था, लेकिन यह गाय आज जिंदा है तो सिर्फ तुम्हारी सेवा के कारण, इसलिए इस पर पूरा अधिकार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। और फिर इतना कहकर साहूकार अपना घर चला जाता है। घर जाकर साहूकार देखता है कि उसका घर पूरा साफ है, कहीं भी गोबर नहीं दिख रहा था। इधर लीलावती की जो पड़ोसन बहुत सारा सोना जमा की हुई थी, सोना का गोबर, वह सारा भी गोबर बन जाता है। अब वह सर पटक के रोना धोना शुरू कर देती है, लेकिन अब का होत पछतात जब चिड़िया चुग गई खेत। जब उसे जितना मिला उतना में तो उसे संतोष हुआ नहीं, अब जो था वह भी गया। इधर लीलावती अपने गाय को पाकर बहुत खुश थी और शिव गुरु को वह धन्यवाद करती है और फिर उस दिन मिट्टी से वह अपना पूरे आंगन को निपती है और अपने गाय के दूध से खीर का भोग लगाती है शिव गुरु को। अब हम आप सभी से यही उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह कथा बहुत पसंद आया होगा। तो आप सभी को यह कथा पसंद आया है तो इस कथा की वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कथा को शेयर भी करें। तो अब मैं आप सभी से लेती हूँ विदा, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव।